एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हम एनसीईआरटीज की। एनसीईआरटी जब हम यूपीएससी में इंटर करते हैं, बेसिकली हम एनसीईआरटी तो हम बचपन में ही पढ़ लेते हैं, स्कूल टाइम ही कवर अप कर लेते हैं। लेकिन जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमसे कहा जाता है, या आपके जो भी गाइडेंस होते हैं वो कहते हैं कि आपको फर्स्टली एनसीईआरटी कवर अप करनी है। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी होता है बेसिक। किसी भी सब्जेक्ट में पकड़ बनाने के लिए हमें एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से और बहुत मन लगाकर पढ़ना होता है, क्योंकि हमारा जो बेसिक होता है वो प्रिपेयर होता है, वो आने वाले जो हाई लेवल कोर्सेज होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा बेसिक कितना ज्यादा मजबूत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट में क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी में टोटल 16 चैप्टर है। हम हर एक चैप्टर को कवर अप करते चलेंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें टोटल 16 चैप्टर है। हम 16 चैप्टर को कवर अप करेंगे। एक बार सभी चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड, फाइबर टू फैब्रिक। फोर्थ चैप्टर है सपोर्टिंग मटेरियल्स एंड ग्रुप्स। फिफ्थ चैप्टर है हमारा सप्रेशन एंड सब्सटेंस। सिक्स चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस। सेवन चैप्टर है गेटिंग नो प्लांट्स। एट चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स। नाइन्थ चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। 10th हमारा चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। 11th चैप्टर है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। 12th चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। और 13th चैप्टर है हमारा फन विथ मैग्नेट्स। 14th चैप्टर है वाटर। 15th चैप्टर है हमारा एयर अराउंड अस एंड 16th चैप्टर है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ये टोटल हमारे 16 चैप्टर है। हम हर एक चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। आज हम बात करेंगे पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये हमारा पहला चैप्टर है और इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे सेशन में। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, सारी बातों को समझने के लिए और बहुत ही ध्यान से पढ़ने के लिए। अब डिस्कस करना है हमें कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे फूड वैरायटीज की। फूड वैरायटीज कितने प्रकार के होते हैं, फूड हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी होता है, हमें ये फूड कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनके स्रोत क्या है, यानी फूड मटेरियल एंड रिसोर्सेस उनका कौन सा है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। प्लांट के कौन से पार्ट हम फूड के तौर पर लेते हैं और जो एनिमल्स प्रोडक्ट है उसको किस प्रकार से हम फूड के तौर पर लेते हैं, और जंतु क्या खाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे शाकाहारी जंतु की, मांसाहारी जंतु की और सर्वाहारी की, यानी हर्बीवोरस की, कैर्निवोरस की और ओमनीवोरस की बात करेंगे। तो ये तीनों प्रकार के जो जंतु हैं जो कैटेगराइज किए गए हैं खाने के आधार पर, उनके बारे में हम इस पूरे सेशन में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे फूड वैरायटीज की। फूड वैरायटीज क्या होते हैं, कितने प्रकार के फूड्स हम ले सकते हैं और फूड हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी और हमें फूड लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि हर जीव को अपने दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है हर जीव को अपने दैनिक क्रियाकलाप के लिए, जो भी वो एक्टिविटीज करता है, खेलता है, भागता है, जो भी काम करता है, उसके लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एनर्जी की आवश्यकता है। और ये एनर्जी हमें कहाँ मिलती है? ये एनर्जी मिलती है हमें फूड से। ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। जिस प्रकार से गाड़ी चलती है, कोई भी गाड़ी चल रही है, उसको एनर्जी के तौर पर हम फ्यूल देते हैं तब वो चलती, उसी प्रकार से हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी भी को एनर्जी के तौर पर फूड चाहिए होता है। जीवों में वृद्धि, मरम्मत, इन सारे क्रियाकलापों के लिए विभिन्न प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है। अब हमारे जो हमारी बॉडी है, इसको वृद्धि के लिए यानी ग्रोथ के लिए
एंड रिकवरी, जो भी अगर मेंटेनेंस होता है, जो भी प्रकार की अगर चोट लग जाती है तो उसके लिए जो उसकी रिकवरी हो रही है उसके लिए बहुत बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, यानी पोषण चाहिए होता है। तो हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ हो रही है, लग रही है, तो उसकी रिकवरी हो रही है, उसका वापस से सही होना, इन सारी चीजों के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है। और ये पोषण हमें कहाँ से मिलते हैं? क्या ये पोषण हमें कहीं और से या फिर हम एक्स्ट्रा लेते हैं? नहीं, ये हमें एज अ फूड के तौर पर ये पोषण हमें मिलते हैं। तो कोई भी अगर मनुष्य है, उसे कोई भी कार्य करना है, उसके जो दैनिक कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, और पोषण हमें मिलता है भोजन से। ये हमें भोजन हमें किन किन प्रकार से, जनरली क्या होता है कि भोजन, कई सारे लोग भोजन के तौर पर, अगर हम बात करें कि भोजन के तौर पर आप क्या खाते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी, तो ये रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। में दाल में क्या है? प्रोटीन है। तो हम कह सकते हैं एक तौर पर कि हम भोजन के तौर पर विभिन्न प्रकार के रसायनों का संगठक को खाते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई? जीवों को ऊर्जा और वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, और ये पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ये तीन प्रकार के ऐसे मेजर प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे मेजर एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए, वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। अगर हम प्रियोरिटी के तौर पर देखा जाए कि अगर आप वायु ना हो तो आप बिना सांस लिए एक सेकंड भी नहीं रह सकते, है ना, ऑक्सीजन ना हो तो। अगर जल ना हो तो आप बिना पानी पिए लगभग हफ्तों भर आप जी सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप के पास भोजन ना हो, आपका पेट ना भरे, तो अप्रोक्स आप एक मंथ में आपकी स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर हम प्रियोरिटी के तौर पर देखें तो जो हमारा भोजन है वो 3rd नंबर की प्रियोरिटी पर आता है। इट इज क्लियर? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संगठक के बारे में। अब हमने देखा कि भोजन की जो वैरायटी है वो कितने प्रकार की होती है। जैसे हमने भोजन लिया, वो या तो अब वो हमने किसी पादप का कोई भी फल लिया, पादप के से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं उसे भोजन के तौर पर लिया, या अगर हम बात करें कि जो जंतुओं से प्राप्त जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भोजन के तौर पर लेते हैं। तो ये हमारे फूड वेराइटीज हो गए। फूड वेराइटीज में कई सारी चीजें आती हैं, और ये भी, अब जो फूड वेराइटीज हैं इनको बनने के लिए, यानी जो इनका संगठक होता है वो कई पदार्थों से मिलकर बना होता है। जब आप घर में कोई भी खाना बना रहे होंगे, फूड वेराइटीज में अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, यानी संगठक की, इसे क्या कहते हैं? संगठक। इसे संगठन भी कहते हैं। जब हम किसी भी खाने को बनाते हैं तो हमें कई सारे पदार्थ की आवश्यकता होती है। लाइक अगर हमें चावल बनाना है तो हमें चावल और पानी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये चावल के इंग्रेडिएंट्स हो गए। जब आप घर पर कोई सी भी चीज को प्रिपेयर करते हैं, किसी भी खाने को प्रिपेयर करते हैं, तो आपको कई सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और वही सारी चीजें भोजन के इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं, यानी संगठन कहलाती हैं। क्लियर हुआ? अब किसी भी भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक संगठन की आवश्यकता होती है, इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। जनरली हमारे भोजन में क्या क्या चीजें आती हैं? हम भोजन के तौर पर इन सारी चीजों का सेवन करते हैं, ठीक है। हम भोजन के तौर पर इन सारी चीजों का सेवन कर रहे हैं। अब रोटी से हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन ले रहे हैं, चावल से भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे, और हम अगर यहाँ पर कोई भी सब्जी या पूड़ी खा रहे हैं तो हम वसा का भी सेवन कर रहे हैं। तो हम अब कह सकते हैं कि हमने भोजन के तौर पर 3 प्रकार के रसायनों का सेवन किया,
जो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए ये इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। जो हमारी बॉडी के में इंस्टेंट एनर्जी यानी एक जो तत्काल ऊर्जा होती है, हमें इसको खाने के बाद तुरंत एनर्जी सा फील होने लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए इंस्टेंट एनर्जी का कार्य करता है। ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जो ग्रोथ होती है ये प्रोटीन पर निर्भर करती है। वसा क्या करता है, वसा हमारी बॉडी के लिए यह भी एनर्जी का कार्य करता है, साथ ही ये हमारी मांसपेशियों को मरम्मत और कई सारी अन्य चीजों के लिए है। तो हम देखें कि भोजन हमारे लिए और हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार उपयोगी है कि हमें एनर्जी भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें वसा भी चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ और हमारी एनर्जी, ये सारी चीजें प्रदान करती हैं। अगर सपोज अगर कि आज मेरा फास्ट है और मैंने सिर्फ 1 गिलास दूध पिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ भी नहीं खाया है। इसका मतलब होता है कि उसने अगर दूध पिया है तो उसने पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ले लिया है। ठीक है, उसने पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ले लिया है, तो उसे अब और चीजों की सेवन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी ने कहा कि आज मैंने पूरे दिन में सिर्फ चिकन खाया है या आज मैंने पूरे दिन में सिर्फ रोटियां खाई हैं, तो वो पर्याप्त मात्रा में किसी भी रसायन का सेवन कर रहा है। तो यह शरीर के लिए उपयोगी जो भी रसायन है वह उसका परिपूर्ण कर रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें, अब आगे बात करते हैं, ये हमारे खाद्य पदार्थ हो गए। On the other hand, दूसरी साइड some food items are made with many ingredients to prepare vegetable curry। अब कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जिनको बनाने के लिए कई सारे जो संगठक है उनकी आवश्यकता होती है। जैसे आप बना रहे हैं कोई भी सब्जी, सब्जी के लिए आपको आलू भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, मसाले भी चाहिए होंगे, तेल भी चाहिए होगा, नमक, ये सारी चीजें लगती हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी जो भोज्य पदार्थ है वो एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज करके हमारा भोज्य पदार्थ बनता है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। अब हम बात करेंगे खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। जो हमारी खाद्य सामग्री है और उनका स्रोत क्या होता है, जैसे हमने खाया सब्जी या फिर कोई फल खाए, तो ये हमें कहाँ से मिला। हमने अंडा खाया तो ये हमें कहाँ से मिला, हमने पनीर खाया तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो हम इस टॉपिक पर इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत क्या क्या होते हैं। जनरली हम बात करें तो खाद्य सामग्री में हमें देखने को मिलता है 2 प्रकार से हमें खाद्य जो सामग्री है वो मिलती हैं। पहला प्लांट से और दूसरा एनिमल रिसोर्सेस होते हैं। अगर हम बात करें, भोजन जो है जंतु और पादप दोनों से प्राप्त होता है। जंतु और पादप दोनों से हमें भोजन हमारा प्राप्त होता है। जंतुओं से जैसे कि हमें अंडा हो गया, मांस हो गया, मीट हो गया, और गायों से जो भी दूध देती हैं, गाय या भैंस गाय दूध देती हैं, दूध से हम कई सारी चीजें बनाते हैं। तो ये हमें हो गया, हमें जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ हो गया। पादप से हमें मिलता है कई सारी फल और सब्जियां। फल और सब्जियां हमें हो गई पादप से, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सारी चीजें हमें पादप से प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी खाद्य सामग्री उनके स्रोत हैं वो हमें 2 प्रकार से मिलते हैं, प्लांट रिसोर्सेस है और एक एनिमल रिसोर्सेस है। पादप स्रोत में चावल, दाल, गेहूं जिससे हम रोटियां बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, सब्जी, फल, ये सारी चीजें हमें पादप स्रोत से मिलती हैं।
प्रादप स्रोत के विभिन्न अंगों से हम इन सभी पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है। Plants are sources of food ingredients like grains, kernels, vegetables and fruits. और एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क। एनिमल्स हमें क्या देता है? मिल्क देता है, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउज एंड गोट्स और बफेलो आर कॉमन एनिमल्स। जो गाय, बकरी और भैंस है, ये कॉमन एनिमल है और जो हमें दूध प्रदान करते हैं। और मिल्क से और मिल्क प्रोडक्ट से हम मिल्क से हम कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि ब्रेड, बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन हम पादप से कई सारी चीजें ऐसी होती है जो उनके विभिन्न प्रकार के भागों से हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि जड़ भाग से हो गया, पादप के जड़, जो जड़ भाग होता है वहां से हम कई सारी जड़ें खाते हैं। जैसे कि जड़ भाग में मूली, गाजर, चुकंदर, ये हम जड़ भाग का यूज करते हैं। तने भाग से कौन कौन सी चीज? तना से हम लेते हैं आलू, अदरक, शकरकंद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम पत्तियां कौन कौन सी खाते हैं पादप की? अगर हम तो पत्ती से हम लेते हैं जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, ये सारी चीजें हम लेते हैं पत्ती से। इसके बाद हम फल लेते हैं। तो फल हो गया, सभी प्रकार के जो फल आते हैं, जैसे कि आम, सेब, टमाटर, बैगन, ये सारी चीजें पादप के फल हिस्से से प्राप्त होती हैं। कई बीजों का, अब हम बात करें बीज। बीज की जब हम बात करते हैं बीज की, तो बीज का कई तरीकों से उपयोग किया जाता है। बीज का जैसे कि हम बात करते हैं चने की। चना क्या है? ये बीज है। तिल हो गया, सरसों हो गया। तो हम इन बीजों का भी सेवन करते हैं। बीजों का हम कई तरीके से उपयोग करते हैं। बीजों का एक तो हम खाने के तौर पर लेते हैं, दूसरा हम इनसे तेल की प्राप्ति भी करते हैं। और तेल में पर्याप्त मात्रा में वसा होता है, जो हमारे शरीर में चिकनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इन बीजों का उपयोग करके हम अपने बॉडी को पर्याप्त मात्रा में वसा का परिपूर्ण कर सकते हैं। अब सफिशिएंट तौर पर हम इनका जो इन बीज हैं, ये जो सीड्स हैं, इनका उपयोग करके अपने बॉडी में वसा का फुलफिल अपने बॉडी में कर सकते हैं। अब हम बात करें जंतु से। जंतु से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं खाने के तौर पर? तो जैसे हो गया एग, मीट, मिल्क, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और मिल्क से कई सारी चीजें बनती हैं, बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? मिल्क से बनती हैं। और जो हमें प्लांट्स रिसोर्सेस हैं, प्लांट रिसोर्सेस से हमें ग्रेन्स, ग्रैनुलर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मिलते हैं। और एनिमल से हमें मिल्क, मीट और एग मिलता है। तो इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्प्राउट्स की। स्प्राउट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने कोई भी मूंग की दाल हो गई, जो बीज होते हैं, बीज वाले, जनरली इसमें क्या यूज होते हैं? जो बीज वाले सीड्स होते हैं, जैसे कि मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, राजमा, ये सारे
चीजें होते हैं जिनसे हम स्प्राउट्स बनाते हैं। स्प्राउट्स कैसे बनते हैं, जैसे कि हमने इसको वाटर में स्टोक कर दिया, इसके बाद हम इसको ड्रेन करके वापस से किसी सॉफ्ट कॉटन के नैपकिन में इसको कवर अप करते हैं, और उसके बाद हमें छोटे छोटे इन सीड्स के ऊपर ऐसा कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का इनका स्प्राउट्स दिखता है, यानी इनकी ग्रोथ होती दिखती है, और यही चीज ये स्प्राउट्स कहलाते हैं। क्लियर? तो ये स्प्राउट्स हमें क्या करते हैं, ये स्प्राउट्स का भाग हमें बहुत न्यूट्रिशन प्रदान करता है, और इसे हिंदी में अंकुरित भी कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मकरंद या मीठे या नेक्टर जूस, नेक्टर की, मकरंद क्या होता है? मधुमक्खियां जब फूलों पर बैठती हैं, मधुमक्खियां जब फूलों पर बैठती हैं तो वो फूलों से मीठे रसों का सेवन अब्सॉर्ब करती हैं, और वापस अपने जो बीज होते हैं उनके वहां पर जाके इसको इंसर्ट करती है। और ये जो जूस है, जो स्वीट जूस होता है, ये कई दिनों के रखने के बाद ये शहद के रूप में बन जाता है। क्लियर? तो ये ऐसी चीजें क्या होती है, इसके में सबसे मेन चीज होता है कि ये जो मकरंद का रस है ये फूलों में कुछ ही समय के लिए मिलता है, और इसको जो मधुमक्खियां हैं ये अब्जॉर्ब करती हैं, और वापस अपने जो उनका शेल होता है, जो उनकी बीज छत्ता होता है, वहां पर रखती हैं, और यह कन्वर्ट होके शहद के रूप में बनता है। तो यही फूलों का रस कन्वर्ट होके, यही जो मकरंद है, मकरंद ही कन्वर्ट होके क्या बनता है? शहद बनता है। क्लियर? अब भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, हमने इसके पे डिस्कस कर लिया है कि भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भाग खाते हैं। तो आया कि जड़ हो गया, तना, पत्ती, फल और बीज। हम इतने प्रकार की चीजों का भोजन के रूप में, पादप जो पौधे होते हैं उनका इन हिस्सों का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और जंतु का हो गया मिल्क और मीट, हम इन चीजों का हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आप देख सकते हैं इस इमेज में कि आपको पूरा, ये हमारा पूरा प्लांट है, और यहाँ से हम कौन कौन सी चीजों का भोजन के रूप में लेते हैं। फ्रूट्स लेते हैं, स्टीम यानी तना, लीफ पत्तियां, जो नीचे ये बंड होते हैं जिसे कलिका कहते हैं, इसका भी सेवन कुछ कुछ पादप में किया जाता है। रूट्स हो गए, और जो रूट्स होते हैं इनका भी सेवन करते हैं खाने योग्य जो पादप होते हैं। तो ये सारे जो पौधों के हिस्से हैं हम इनका भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।